हंटर एक्स सेंटर चैप्टर 365 शुरुआत होती है कुरापिका से, जहां वो एक बात को लेकर कंफ्यूज होता है। उसे समझ नहीं आता कि बेंजामिन ने एक ही टाइम पर एक असासिन भी भेजा और एक साथ उसे फोन भी किया। थोड़ा सोचने के बाद कुरापिका एक कंक्लूजन पर पहुंचता है। उसे लगता है कि जांगली और तुबेपा दोनों नन के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, एंड इसका सीधा मतलब यह है कि उनके किसी भी गार्ड को नन की असली नॉलेज नहीं है। इसके बाद कुरापिका बिल को ऑर्डर देता है कि वो बेंजामिन के सोल्जर बेबी माइना पर नजर रखे और हर वक्त उसके साथ ही रहे। तभी अचानक से मैनो कुरापिका की कॉल सीधे जांगली से कनेक्ट कर देती है। ये देखकर कुरापिका भी थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। फोन उठाते ही जांगली पूछता है, बेंजामिन को छोड़कर सबसे पहले तुमने मुझे ही चूज क्यों किया? कुरापिका इसका जवाब ये देता है कि उसे लगा जांगली बात करने के लिए सबसे ज्यादा रेडी होगा, और क्योंकि वो नन के बारे में सीखना चाहता है इसलिए उसने सबसे पहले जांगली का ही फोन उठाया। ये सुनने के बाद जांगली कुरापिका, क्वीन ओइतो और प्रिंस वोबल को अपने क्वार्टर में आने का इन्विटेशन दे देता है। उसके बाद कुरापिका तुबेपा से कॉन्टेक्ट करता है, लेकिन तुबेपा की जगह उसका गार्ड माओर बात करता है। वो कहता है कि अगर कुरापिका गार्जियन स्पिरिट बीस्ट की इन्फॉर्मेशन शेयर करे तो बदले में वो टेम्परेरी अलायंस बनाने के लिए रेडी हो जाएंगे। लेकिन इस टाइम पे कुरापिका पहले ही बेंजामिन के सोल्जर और जांगली की मीटिंग में उलझा हुआ होता है, इसलिए वो माओर को पूरी सिचुएशन समझा देता है। माओर ये बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें ये प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए 1 घंटे का टाइम देता हूँ। कॉल खत्म होने के बाद कुरापिका सिमानो से पूछता है, तुमने सबसे पहले जांगली को ही चूज क्यों किया? तब सिमानो उसके सामने तीनों प्रिंस की पर्सनैलिटी एक्सप्लेन करती है। वो बताती है कि बेंजामिन बहुत ही रूथलेस और डेंजरस इंसान है। अगर उससे पहले कॉन्टेक्ट किया जाता तो शायद वो खुद आने की बजाय अपने गार्ड्स के कैप्टन को भेज देता और विंसेंट की डेथ का बदला लेने के लिए कुरापिका और सिमानो दोनों को भी मरवा सकता था। सिमानो कहती है कि उसकी पहली प्रायोरिटी सिर्फ जिंदा रहना है, इसलिए उसने जांगली को पहले चूज किया। फिर वो जांगली के बारे में बताती है। वो कहती है कि जांगली का नेचर काफी पोलाइट है, लेकिन इतना भी नहीं कि उसे इग्नोर करने के बाद में कॉन्टेक्ट किया जाए। अगर कुरापिका उसका ट्रस्ट जीत लेता है तो हो सकता है कि वो उन्हें बाद में मारे या फिर कभी ना मारे। उसके बाद सिमानो तुबेपा के बारे में बताती है। वो कहती है कि तुबेपा में बहुत पेशेंस है एंड उसका टारगेट सिर्फ अपने से बड़े प्रिंस को खत्म करना है। वो अपने से छोटे प्रिंस को जिंदा छोड़ना चाहती है। फिर सिमानो कुरापिका को एक और इम्पोर्टेंट वार्निंग देती है। वो कहती है कि बेबी माइना को डोर के बाहर खड़े रहने से बिल्कुल मत रोकना। अगर तुमने उसकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी तो रॉयल आर्मी तुम सबको अरेस्ट कर लेगी और इस सिचुएशन का फायदा उठाकर बेंजामिन, ओइतो और वोबल दोनों को मरवा देगा। उसके बाद वो पूरी स्टोरी को ऐसे दिखाएगा जैसे ओइतो ने पहले ही अपनी बेटी को मारा और फिर खुद सुसाइड कर लिया। ये सुनते ही कुरापिका सिचुएशन की सीरियसनेस समझ जाता है। वो बेबी माइना को बताता है कि क्वीन ओइतो और वोबल अब जांगली से मिलने जा रहे हैं। बेबी माइना कहता है कि जब तक वो लोग वापस नहीं आते तब तक वो इसी रूम में वेट करेगा। उसके बाद कुरापिका बिल को इंस्ट्रक्शन देता है, अगर इसी बीच तुबेपा का फोन आया तो उसे बोल देना कि सिचुएशन अब कंट्रोल में है। इसके बाद कुरापिका, ओइतो और वोबल जांगली के क्वार्टर पहुंच जाता है। यहाँ पे जांगली उनका वार्मली वेलकम करता है। मीटिंग शुरू होते ही कुरापिका उसे नन की बेसिक नॉलेज समझाना स्टार्ट कर देता है और ये भी बताता है कि सक्सेशन सेरेमनी के दौरान हर प्रिंस को एक गार्जियन स्पिरिट बेस्ट मिली थी। फिर चैप्टर के एंड में कुरापिका जांगली से एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछता है। वो कहता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं इस रूम में आगे की बात कंटिन्यू करूं? क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो पूरी सक्सेशन वॉर की डायरेक्शन ही बदल सकती है। एंड इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है।